अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 11 के रिमेनिंग पार्ट्स। कल हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, और इसके अलावा मैंने आपको डेफिनेशंस और कुछ थ्योरम्स की स्टेटमेंट दी थी। उम्मीद है आपने वो लर्न और उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, क्योंकि ये जो तीनों क्वेश्चन, चारों जो क्वेश्चन हैं वो इन डेफिनेशंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम पहले देख लेते हैं। कहते हैं फाइंड द अननोन्स इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे गिवन फिगर में अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अननोन हमारे पास यहाँ पे है एम एन एक्स वाई। ये ऊपर सर्कल जो है वो डिग्री को शो कर रहा है, जैसे 10 डिग्री मेजरमेंट, 50 डिग्री मेजरमेंट, तो ये डिग्री को शो कर रहा है। यहाँ पे हमने एम एन एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 राइट कर लिया है। इसमें हमने एम एन एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन है उसको पहले एक दफ़ा आप रीड आउट करें। सॉरी, तो पैरेललोग्राम के चारों पॉइंट के एक दफ़ा रीड आउट कर लें, क्योंकि वो चारों पॉइंट इसमें यूज़ होने हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि एंगल एन इक्वल होगा एंगल यानी 75 के। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो हम यहाँ पे कहेंगे मेजर एंगल एन नॉट इक्वल टू 75 डिग्री। ये मेजरमेंट को, ये एम जो है ये मेजरमेंट को शो कर रहा है। जैसे हम साइड को, किसी भी साइड को बार से शो करते हैं, इस तरह एंगल को हम इस तरह शो करते हैं। ये मेजरमेंट, ये जो एम लिखा होता है ये मेजरमेंट होती है। ठीक है, ये मेजरमेंट को शो कर रहा होता है। तो ये मेजर एंगल एन नोट इक्वल होगा 75। रीज़न हम देंगे इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। जो कॉन्ग्रेंट एंगल्स होते हैं वो इक्वल भी होते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि एन नोट बराबर होगा 75 के। ऑपोजिट एंगल है ना ये दोनों, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि अब हम कहेंगे कि मेजर एंगल एम नोट प्लस 75 इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था इन पैरेललोग्राम सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड इज 180। सेम साइड इज 180। इसलिए ये जो सेम साइड हमारे पास है, इस पे हमारे पास दो एंगल है, एम नोट एंड 75। तो इन दोनों का सम होगा 180। तो यहाँ से मेजर एंगल एम की वैल्यू निकल आएगी 180 माइनस 75, तो ये आ जाएगा 105। तो एम की वैल्यू हमारे पास आ गई 105। अब नेक्स्ट रह गया है एक्स नोट एंड वाई नोट। तो हम कहेंगे एंगल एम इक्वल होगा एंगल एक्स नॉट के। क्यों? वही रीज़न, मेजर एंगल एम इक्वल होगा मेजर एंगल एक्स नॉट। रीज़न वही होगी ऊपर वाली, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, आपने यहाँ पे वही रीज़न लिख लेनी है। इन पैरेललोग्राम, वही ऊपर वाली आपने स्टेटमेंट, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ से एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी 105, जो एम नोट की होगी। तो ये भी आ गए। अब रह गया हमारे पास वाई। तो एक्स नोट एंड वाई नोट दोनों मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम रीज़न दे देंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल्स का सम होता है 180। तो यहाँ पे एक्स नोट की वैल्यू है 105 प्लस वाई की नोट की हमें नहीं पता। तो यहाँ पे मेजर एंगल वाई नोट हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 105। तो यहाँ से आ जाएगा 75।
आपने देखा ये एक पैरेललोग्राम थी और हमने पैरेललोग्राम की डेफिनेशंस को यूज करते हुए हमने इसके तमाम रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लिए। एक्स नॉट भी आ गया, वाई नॉट भी आ गया, एन नॉट भी आ गया हमारे पास और एम नॉट भी आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कहते हैं इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देन फाइंड एक्स एंड एम। एक्स एंड एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये फिगर मैंने बना ली है। तो जी एंगल एम इक्वल होगा एंगल सी के। एंगल ए, मेजर एंगल ए इक्वल होगा मेजर एंगल सी। तो मेजर एंगल है हमारे पास क्या है 55 और मेजर एंगल सी हमारे पास है 11 एक्स नॉट। रीजन यहाँ पे वही देंगे, इन पैरेललोग्राम opposite angles are congruent. Opposite angles are congruent. Opposite angles are congruent. Congruent. ठीक है, तो यहाँ से एक्स नॉट, यहाँ पे एम मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रह गया एम। तो हम कहेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर होगा 180। रीजन क्या देंगे, सम ऑफ एंगल ऑन सेम साइड इज 180। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट ही यही था, सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड इज 180। ये एक साइड है, इसके ऊपर दो एंगल है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। ये दो एंगल है, इन दोनों का सम 180 होगा। ये भी दोनों दो एंगल है, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कहेंगे ए की मेजरमेंट लिखेंगे 55 और डी का हम लिखेंगे, डी हमें गिवन है 5m प्लस 10 इज इक्वल टू 180। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 5m प्लस इन दोनों को ऐड किया तो ये 65 इज इक्वल टू 180। 65 दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 180 में से 65 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 में से 5 5, तो 17 में से 6 तो 111 ओवर 5 सॉरी इज इक्वल 5m। 5 मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 द 5, 5 2 द 10 एंड 5 3 द 15। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 23। सॉरी m की वैल्यू हमारे पास आ गई 23। x नॉट की वैल्यू भी हमारे पास आ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने m एंड n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे कहेंगे LM साइड इक्वल होगी MN साइड के। ये वाली साइड इक्वल होगी इस साइड के। हमने वो पढ़ा है इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। जैसे ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट थे, इसी तरह ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अच्छा जी, LM की वैल्यू हमारे पास है 4m प्लस n और NM की हमारे पास है 10। तो ये एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब हम कहेंगे एंगल LM साइड जो है वो बराबर होगी MN साइड के। वही रीजन देंगे सेम ऊपर वाली के ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो फिर यहाँ से आ जाएगा 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8 और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। 4m प्लस n इज इक्वल टू 10, 8m प्लस माइनस 4m इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आप इसको इक्वेट करके सॉल्व कर देंगे। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं या फिर 4 से मल्टीप्लाई करवाएं। MN को इस तरह सॉल्व कर लेंगे, या आपने खुद आगे कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कहते
In question number 5, sum of opposite angles of a parallelogram is 110. Find the remaining angle. हम उसी के मुताबिक वो फिगर बना लेंगे। जस्ट उसने एंगल्स का पूछा है, साइड्स का नहीं पूछा। तो हम यहाँ पे P N L M ये फिगर बना लेंगे। अब उन्होंने खुद बताया है, गिवन हमें क्या है, सम ऑफ opposite angles is 110। तो ऑपोजिट एंगल या ये दो है और ये दो है, तो हम इन दोनों को ले लेंगे। हम कहेंगे एंगल N प्लस एंगल, ये एंगल का साइन आगे L, मेजर एंगल N बराबर है 110 के, क्योंकि ये हमें गिवन है। तो एक और बात हमें पता है कि एंगल L जो है वो बराबर है मेजर एंगल N के, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कॉन्ग्रेंट कह लें या इक्वल कह लें। अच्छा जी, अब हम N की जगह भी L पुट कर सकते हैं ना, कि एंगल L प्लस मेजर एंगल L इज इक्वल टू 110। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 मेजर L इज इक्वल टू 110। तो यहाँ से मेजर एंगल L की वैल्यू आ जाएगी 55। अगर L की वैल्यू भी 55 है तो M की वैल्यू भी 55 होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हो जाएंगे। आगे रह गया हमारे पास P एंड M। तो हम कहेंगे, तो सॉरी इधर N आएगा। अब हम कहेंगे एंगल P बराबर है, सॉरी एंगल P प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180। रीज़न क्या देंगे, एंगल सम ऑफ एंगल ऑन सेम साइड इज 180। तो यहाँ के L की वैल्यू क्या है, 55। दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 में से 5, 16 में से 5, 11। तो 115 P की वैल्यू आ जाएगी। और फिर P की वैल्यू भी आ गई, M हम खुद फाइंड कर लेंगे। हम कहेंगे एंगल P बराबर है एंगल M के, ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये रीज़न होगी। तो यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर दी, तो M की वैल्यू भी वो आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। आपने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है, इसके रीज़न्स को ख़ास तौर पे अच्छे तरीके से समझना है। ये रीज़न्स हमने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में से ही हटाई हैं, और रीज़न के बगैर क्वेश्चन का कोई मार्क्स नहीं होता। इसलिए आपने ये साइड पे जो ब्रैकेट्स में रीज़न दी होती हैं, ये लाजमी राइट करनी होती है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।